कभी सोचा है कोई ऐसा जीव जो बिना मुंह या पेट के खाना कैसे खाता होगा? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे जीवन के सबसे छोटे रूपों में से एक अमीबा की दुनिया में और जानेंगे कि ये कैसे वो काम करता है जो हम सबके लिए जरूरी है, खाना खाना। ये सवाल सच कहूं तो हमें जिंदगी की बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है। सोचिए बस, एक सेल, एक माइक्रोस्कोपिक शिकारी बिना किसी स्पेशल ऑर्गन के खाने की अपनी बेसिक जरूरत कैसे पूरी करता है? इसका जवाब पता है, जिंदगी की सादगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को एक साथ दिखाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, अमीबा। देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स जीव नहीं है। असल में ये बस एक सिंगल सेल है। और बस यही बात इसके खाने के तरीके को इतना फैसिनेटिंग बना देती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये शेप शिफ्टर अपना लंच कैसे पकड़ता है। फिर हम इसकी पूरी 5 स्टेप वाली प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद इसकी तुलना हम इंसानों के डाइजेशन से करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि भाई ये छोटा सा जीव हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी माइक्रोस्कोपिक सफारी अब शुरू होती है। पहला स्टॉप, देखते हैं कि ये शेप शिफ्टर शिकारी आखिर अपना शिकार ढूंढता कैसे है। जरा सोचिए, पानी की एक बूंद ऊपर से बिल्कुल शांत दिखती है ना? लेकिन अंदर तो ये एक हलचल भरा जंगल है। और इस जंगल में अमीबा एक टॉप शिकारी है। ये पानी में मौजूद केमिकल सिग्नल से बैक्टीरिया और एल्गी जैसे छोटे जीवों का पता लगाता है। मतलब बिना आंखों के, बिना कानों के शिकार सिर्फ अपने आसपास के माहौल को फील करके। तो सवाल ये है कि शिकार करता कैसे है? इसका सीक्रेट है इसके नकली पैरों में। साइंस की भाषा में इन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। अब ये कोई असली पैर नहीं है, बल्कि ये तो सेल की बॉडी का ही एक हिस्सा है जो बाहर की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल हमारी बाहों की तरह। और इन्हीं से ये अपने शिकार को चारों तरफ से घेर के फंसा लेता है। अच्छा, एक बार शिकार पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए असली काम तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ निगलने जैसा सिंपल नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सटीक 5 स्टेप्स की पूरी प्रक्रिया है। इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ठोस खाना खाना। और इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, इंजेशन, यानी खाने को अंदर लेना। फिर डाइजेशन, यानी पचाना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी सोखना। फिर एसिमिलेशन, मतलब उसे इस्तेमाल करना। और आखिर में इजेक्शन, यानी वेस्ट को बाहर निकालना। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, इंजेक्शन। यहां देखिए, स्यूडोपोडिया शिकार को पूरी तरह से घेर लेते हैं और बंद हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन खाने को अपने अंदर खींच लेती है, एक तरह से उसे निगल ही लेती है। इस कमाल के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस या आसान भाषा में सेल ईटिंग भी कहते हैं। अब बारी आती है डाइजेशन की। खाना अब एक फूड वैक्यूल के अंदर कैद है। आप इसे एक छोटा सा टेम्पररी पेट समझ सकते हैं, एक बुलबुले जैसा। फिर सेल क्या करता है, इस पेट के अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है। ये एंजाइम्स खाने को छोटे छोटे काम के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। खाना पच गया, अब अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ये जो पचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस टेम्पररी पेट से बाहर निकलकर सेल के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खाना पचने के बाद न्यूट्रिएंट्स हमारे खून में मिल जाते हैं। और अब खाने का असली मकसद पूरा होता है, एसिमिलेशन। सेल इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी है वो सब करने के लिए। यही वो फ्यूल है जिससे अमीबा चलता रहता है। और हाँ, हर खाने के बाद सफाई तो जरूरी है। तो आखिरी स्टेप है इजेक्शन। जो भी वेस्ट मटेरियल है जो पच नहीं पाया, उसे सेल की सतह पर लाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। कितना एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना? सोचिए, एक ही सेल के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना कमाल का है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे शरीर में होने वाले डाइजेशन से कितना अलग है। चलिए जरा कंपेयर करके देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे बेसिक फर्क यहीं पर है। अमीबा का डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, यानी सेल के अंदर, जबकि हम इंसानों का डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर है। मतलब ये हमारे सेल्स के बाहर एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। फर्क कुछ ऐसा है जैसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का।
ये टेबल फर्क को और साफ कर देती है। देखिए, अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जबकि हमारे पास पेट, लिवर, आंतें, पूरा सिस्टम है। वो खाना पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, हम मुंह, दांत और हाथों का। और वेस्ट निकालने के लिए वो बस अपनी सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करता है, जबकि हमारे पास एक अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सब जानना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हमें इस छोटे से जीव से क्या लेना देना? एक सिंगल सेल की खाने की आदतें हमारे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स शरीर के लिए कैसे जरूरी हो सकती हैं? जवाब हैरान करने वाला है, और ये हमारे बहुत करीब है। असल में ये हमारे अपने शरीर के अंदर ही है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसकी वाइट ब्लड सेल्स जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, वो भी बिल्कुल अमीबा की तरह काम करती हैं। वो भी फैगोसाइटोसिस का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया और दूसरे हमलावरों को घेर कर खत्म कर देती हैं। एक तरह से वो हमारे शरीर की माइक्रोस्कोपिक अमीबा आर्मी है। और इस प्रोसेस को समझने के बहुत प्रैक्टिकल फायदे हैं। इससे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है, अमीबिक डिसेंट्री जैसी बीमारियों को पहचानने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस में नए नए आइडियाज भी इसी से आते हैं। और ये सब सिर्फ एक मामूली से जीव को स्टडी करने से हुआ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर एक मामूली सा अमीबा हमें हमारे ही शरीर के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है, तो जरा सोचिए, कुदरत के इन छोटे छोटे कोनों में जिंदगी के और कितने गहरे राज छिपे होंगे। शायद सबसे बड़े जवाब अक्सर सबसे छोटी जगहों पर ही मिलते हैं।